बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 7th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 करेंगे। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है द मीन मास ऑफ 10 sacks ऑफ राइस इज़ 50.25 kg। यानी चावल की 10 बोरियां हैं, उनका जो मीन मैस है वो 50.25 kg है। अब हमें मीन दे दिया है, यानी समेशन एक्स बार दे दिया गया है। द मैसेज ऑफ 9 sacks ऑफ राइस आर, 9 बोरियों का जो मैस है वो किलोग्राम है, ये हमें दिया हुआ है ये वाला। व्हाट इज़ द मैस ऑफ 10th sack, तो जो 10वीं बोरी है उसका मैस क्या होगा, यानी जो 9 बोरियां हैं उनका मैस दे दिया गया है और एक्स बार भी दे दिया गया है और एन भी दे दिया गया है कि नंबर ऑफ जो सैक्स हैं वो 10 है। हमने जो 10वीं बोरी है उसका मैस निकालना है और उसके बाद आल्सो फाइंड मीडियन एंड मॉड, तो मीडियन और मॉड भी निकालना है। तो हमें गिवन है मीन मैस ऑफ 10 sacks ऑफ राइस 50.2 kg। लेट मैस ऑफ 10 sack ऑफ राइस इज इक्वल टू m kg। हम फर्ज कर लेते हैं कि जो 10वीं बोरी है चावलों की उसका जो मैस है वो m kg है। समेशन x करेंगे, 9 बोरियों का मैस तो हमें दिया हुआ है ना, तो जो 10वीं बोरी होगी वो m हमने रख लिया, सॉरी y रख लें, y kg, y 49.5 प्लस 55.75, इस तरह बाकी सारी बोरियों को प्लस कर लें और एंड पे जो 10वीं बोरी है वो y रखा हुआ है। तो समेशन x आएगा, जब इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे 465.99 और प्लस y वैसे लिख देंगे क्योंकि इसकी वैल्यू भी हमने निकालनी है। तो मीन का फार्मूला है x बार इज इक्वल टू समेशन x ओवर n। अब मीन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 50.25 इज इक्वल टू 465.99 प्लस y, ये जो समेशन x ऊपर हमने फाइंड किया है, डिवाइडेड बाय n। n जो है वो बोरियों की तादाद है, कितनी बोरियां थी वो 10 थी, n 10 होगा। अब ये वाला जो 10 है इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर क्या होगा, इससे जाकर मल्टीप्लाई होगा। 50.25 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 465.99 प्लस y, वैसे ये ऊपर वाला वैसे ही आ जाएगा। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 502.5 इज इक्वल टू 465.99 प्लस y वैसे रहेगा। अब क्या करेंगे कि हमने वैल्यू तो y की निकालनी है, y के साथ ये वाला फालतू है, इसको उठाकर इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये प्लस है उधर जा माइनस होगा। 502.5 माइनस 465.99 इज इक्वल टू y, इसमें से इसको माइनस किया तो कितना आ जाएगा, 36.51 इज इक्वल टू y। अब हमने लेट किया हुआ था जो y है वो 10वीं बोरी का मैस है, तो ये जो हमारे पास आया है ये 10वीं बोरी का मैस आया है 36.51। तो मैस ऑफ 10 sack ऑफ राइस इज इक्वल टू 36.51 kg, क्योंकि बाकी बोरियों का जो मैस है वो भी kg में था। तो अब निकालते हैं मीडियन। मीडियन के लिए डाटा को अरेंज करते हैं असेंडिंग आर्डर में। अरेंज डाटा इन असेंडिंग या डिसेंडिंग, सॉरी मैंने इधर डिसेंडिंग लिख दिया, ये असेंडिंग आर्डर है। 36.51 जो सबसे छोटी वैल्यू है, फिर उससे बड़ी है 47.5, फिर उससे बड़ी है 48.25, इस तरह बड़ी बड़ी वैल्यू लिखती जाएं। और जो आपकी आई है 36.51 वो क्योंकि 10वीं बोरी का वेट था, मैस था, तो वो तरतीब के लिहाज से पहले नंबर पे आएगी। अब ये 10 बोरियां पूरी हो गई हैं, तो मीडियन, अब क्योंकि ये डाटा जो है n की तादाद 10 है, इवन है, इवन नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं, तो इस तरह करते हैं कि दो वैल्यूज़ को 2 इधर से छोड़ दी, 2 उधर से छोड़ दी, फिर 2 इधर से वैल्यू छोड़ दी और 2 उधर से छोड़ दी। अब देखें कि दरमियान में 2 वैल्यूज़ आपके पास बच गई हैं। ये कौन सी है, ये 5th है और 6th टर्म है।
इन दोनों को प्लस करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे। मीडियन इज इक्वल टू 5th टर्म प्लस 6th टर्म डिवाइडेड बाय 2। 5th टर्म जो है वो 50.5 है प्लस 6th टर्म जो है 51.75 है डिवाइडेड बाय 2। इन दोनों को प्लस करेंगे, क्या आ जाएगा 102.25 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारा जो मीडियन आएगा वो आएगा 51.125। अब रह गया मॉड। तो मॉड वो वैल्यू होती है जो ज़्यादा बार आ रही होती है, जो रिपीट हो रही होती है ज़्यादा बार। तो इसमें देखें कि कोई वैल्यू भी रिपीट नहीं हो रही है, सिंगल वैल्यूज हैं सारी। ये 55.26 है, ये 55.75 है, यानी इनमें पॉइंट के हिसाब से फ़र्क है, ये सेम नहीं है। तो जब कोई भी वैल्यू रिपीट ना हो रही हो तो क्या होता है फिर मॉड इज इक्वल टू नो मॉड, इसमें कोई मॉड नहीं है। नंबर 5 है, ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 से मिलता जुलता है, उसी से मिलता जुलता मेथड है। द एवरेज हाइट ऑफ 15 स्टूडेंट्स इज 5.3 फीट। 15 स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो एवरेज हाइट है वो 5.3 फीट है। यानी एवरेज हाइट से मुराद है कि मीन एक्स बार हमें दिया हुआ है 5.3। द हाइट ऑफ 14 स्टूडेंट्स इन फीट आर। ये जो 14 स्टूडेंट्स हैं इनकी हाइट दी हुई है फीट में, ये वाली। फाइंड द हाइट ऑफ 15 स्टूडेंट। जो 15वां स्टूडेंट है उसकी हमने हाइट फाइंड आउट करनी है। ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। इसमें n भी दिया हुआ है, x बार भी दिया हुआ है और 14 जो स्टूडेंट्स हैं उनकी हाइट भी दी हुई है। 15वें की हमने मालूम करनी है। और उसका सेकंड थर्ड पार्ट है आल्सो फाइंड मीडियन एंड मॉड। मीडियन और मॉड भी फाइंड आउट करना है। एवरेज हाइट ऑफ 15 स्टूडेंट्स 5.3 फीट जो हमें दी हुई है। लेट हाइट ऑफ 15 स्टूडेंट, जो 15वें नंबर पे स्टूडेंट है उसकी हाइट हम फर्ज कर लेते हैं वो h फीट है। तो इसमें हम समेशन x करेंगे। समेशन x इज इक्वल टू 4.8 प्लस 5.2 प्लस 5.1, इस तरह बाकी सारे स्टूडेंट्स की भी हाइट प्लस कर लेंगे। और जो 15वां स्टूडेंट है उसकी हाइट हमने h रखी हुई थी तो उसको प्लस h लिखेंगे। तो समेशन x आएगा 70.7 प्लस h, क्योंकि h की वैल्यू तो अभी हमने फाइंड आउट करनी है, वो वैसे लिख देंगे। तो एवरेज का फार्मूला है मीन का, x बार इज इक्वल टू समेशन x ओवर n। हमें एवरेज दी हुई है 5.3 इज इक्वल टू समेशन x जो हमारे पास आया है 70.7 प्लस h, वो लिख देंगे डिवाइडेड बाय n। n 15 है क्योंकि 15 स्टूडेंट है। अब नेक्स्ट स्टेप में ये होगा कि ये जो 15 है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो सॉरी इधर डिवाइड हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई होगा। 5.3 मल्टीप्लाई बाय 15 इज इक्वल टू 70.7 प्लस h वैसे लिख देंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 79.5 आएगा इज इक्वल टू 70.7 प्लस h वैसे ही। अब हमें वैल्यू h की चाहिए, तो h के साथ ये 70.7 जो है ये इधर फालतू है, हम इसको उठाकर इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे। ये इधर प्लस हो रहा है, उधर जाकर माइनस हो जाएगा। 79.5 माइनस 70.7 इज इक्वल टू h। अब 79.5 में से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 8.8 आ जाएगा h। तो h हमने सपोज किया हुआ था कि जो 15वां स्टूडेंट है उसकी हाइट है, तो हाइट ऑफ 15 स्टूडेंट इज इक्वल टू 8.8 फीट। तो जो एक बच्चा रह गया था उसकी हाइट है 8.8 फीट। अब मीडियन निकालते हैं। मीडियन के लिए डाटा को अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, यानी जो सबसे छोटी वैल्यू है पहले वो लिखेंगे 4.5, अब फिर 4.5 है, 2 बार आ रहा है 4.6, 4.7, इस तरह सारी वैल्यूज लिख लेंगे। एंड पे जो 8.8 है जो 15वें स्टूडेंट की हाइट आई है। अब देखें ये 15 स्टूडेंट हैं तो डाटा जो है वो ऑड है, तो ऑड में जो मिड टर्म होती है, जो सबसे दरमियान वाली होती है ना, वो मीडियन होता है। तो ऑड के लिए फार्मूला है n प्लस 1/2 आइटम, n 15 है प्लस 1/2
तो 15 प्लस 1 करेंगे 16/2 आइटम, जब डिवाइड करेंगे 16 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो मीडियन जो होगा वो हमारा 8th आइटम होगा। तो अब इसमें देखें 8th आइटम कौन सा है, गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये वाला 5.1 जो है वो हमारा मीडियन होगा। तो मीडियन इज इक्वल टू 5.1 फीट। अब रह गया माड। तो माड में हमने देखना है कि वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं या नहीं हो रही, 2 बार 3 बार या ज़्यादा बार आ रही हैं। तो इसमें देखें 4.5 जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है, 4.8 भी 2 टाइम्स आ रहा है, आगे देखें 5.2 आ रहा है। तो ये वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं। अब ये फिर तीनों ही माड होंगे। तो माड क्या होगा, 4.5 4.8 और 5.2, ये तीनों माड होंगे। 6 है फाइंड द मीन ऑफ द गिवन डाटा। ये क्लास इंटरवल दिए हुए हैं और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब ये क्वेश्चन जो है ये ग्रुप डाटा से रिलेटेड है। तो इसका जो फार्मूला लगेगा वो ग्रुप डाटा से रिलेटेड लगेगा, समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। ये हमें क्लास इंटरवल का कॉलम दिया हुआ है और एफ का कॉलम है, ये दो वैल्यूज़ दी हुई हैं। अब ये ग्रुप डाटा है, हमने मिड वैल्यू निकालनी है एक्स की वैल्यू, क्योंकि इसका फार्मूला मीन का है समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। एफ तो हमारे पास मौजूद है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो उसका क्या तरीका होता है मिड वैल्यू निकालने का, कि ये जो क्लास इंटरवल दिए हुए हैं इन दोनों वैल्यूज़ को करें प्लस, 6 + 10 करेंगे 16 आएगा, 16 को डिवाइडेड बाई 2 करें तो 8 आ जाएगा। 11 + 15 26, 26 डिवाइडेड बाई 2 करें 13 आएगा। अब देखें कि इनमें 5 का गैप आ रहा है, तो इधर हम 5 ऐड करते जाएंगे। 13 + 5 18, 18 + 5 23, 23 + 5 28 आ जाएगा। अब x आ गया। अब एक कॉलम हमने बनाना है एफ एक्स वाला, यानी f और x को मल्टीप्लाई करेंगे। 17 × 8 136, 20 × 13 260, 25 × 18 450, 15 × 23 345, 10 × 28 कितना होगा 280। अब एफ एक्स भी आ गया है। तो अब इन दोनों कॉलम्स को प्लस करना है, एफ वाला और एफ एक्स वाला। एफ वाले को प्लस करेंगे तो 87 आएगा। इसी तरह एफ एक्स वाले का सम करेंगे 1441 आ जाएगा। अब फार्मूला लगाते हैं, मीन एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। समेशन एफ एक्स की वैल्यू आई है 1471 डिवाइडेड बाय समेशन एफ वो आया है 87। अब इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे तो हमारा मीडियन आ जाएगा 16.91। ये हो सकता है कैलकुलेटर पे ज़्यादा वैल्यूज़ दे रहा हो, लेकिन आपने राउंड ऑफ करके इसको पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक लिख लेना है। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है फाइंड द मीन ऑफ द गिवन डाटा। मीन निकालना है, एक्स दिया हुआ है और एफ दिया हुआ है, दोनों वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो इसका मीन निकालने का फार्मूला है समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। जो है एक्स वाला कॉलम है, ये एफ वाला कॉलम है। हमें एफ का सम चाहिए होगा, इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करें तो 535 आ जाता है। अब एक कॉलम बनाना है एफ एक्स, एक्स और एफ की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है। 12 को 100 से मल्टीप्लाई किया 1200, 14 को 120 से मल्टीप्लाई किया 1680, 16 को 105 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी 1680 आ जाएगा। 18 × 95 1710, 20 × 115 करेंगे तो 2300 आ जाएगा। अब इन सारी वैल्यूज़ को सम कर लें एफ एक्स की, तो ये आ जाएगा 8570। समेशन एफ एक्स भी आ गया है और समेशन एफ भी आ गया है। अब फार्मूला लगाते हैं, मीन एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। समेशन एफ एक्स ये जो वैल्यू आई है 8570 डिवाइडेड बाय समेशन एफ ये आया है 535।
जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 16.02।